हेलो गाइस, वेलकम टू सूरज गुप्ता इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस टाइप के सेंटेंस हमारे डेली यूज में, हमारे ट्रांसलेट्स में बार बार आया करते हैं और बच्चे इसमें अक्सर गलतियां करते रहते हैं। तो कौन से रूल्स हैं, कौन से शब्द हैं जिसमें आप हमेशा गलतियां करते रहते हैं? तो आप उस गलतियों से बचना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब आप लोग पढ़ते हैं, जिसको हम टू बी की क्रिया भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं, हैज, हैव और हैड, इनके यूज कई तरीके से होते हैं। आज इनका एक और यूज हम आपको बताने वाले हैं। ये टू बी की दूसरे रूप की क्रिया जिसको हमने बताया था, हैज, हैव, हैड, इसका यूज एक तो तब होता है जब हमारे सेंटेंस में किसी क्रिया का काम पूरा हो, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड का यूज होता है जब हमारी क्रिया का काम पूरा हो। लेकिन यहां पर हैज टू, हैव टू और हैड टू लिखा है। इस हैज, हैव, हैड के साथ टू भी लगा है, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज कहां होता है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इन तीनों का यूज कब होता है? जब किसी क्रिया में, जब हिंदी के सेंटेंस में किसी वर्ब के पीछे ना लगा हो और ना के साथ साथ पढ़ता लगा हो। पढ़ता, पढ़ता, ये पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, जो भी लगा हो, पढ़ता है या पढ़ता था या फ्यूचर में जब आएगा तो हो जाएगा पढ़ता होगा। ये ना पढ़ता है, ना पढ़ता था, ना पढ़ता होगा। पढ़ता के अर्थ में जब ये आता है तब हम हैज के साथ टू का यूज करते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि यहां है नहाना आपका वर्ब है, यहां जाना आपका वर्ब है, यहां पढ़ाना आपका वर्ब है। इसके लास्ट में लिखा ना पढ़ता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ता है। जब किसी क्रिया के पीछे पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता होगा, ना पढ़ता, ना पढ़ता, ना पढ़ता लिखा हो, तब हम हैज, हैव या हैड के साथ टू का भी यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। जैसा कि लास्ट वाला वर्ब है, नहाना पड़ता है। हमने आपको बताया था जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है तो उस वर्ब से पूछेंगे कौन, कौन। लेकिन याद रखिए, जब किसी क्रिया के पीछे ना लगा हो तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन नहीं बल्कि किसे पूछते, किसे। नहाना पड़ता है तो किसे नहाना पड़ता है, जाना पड़ता है तो किसे जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता था, किसे पढ़ाना पड़ता था। तो नहाना पड़ता है, किसे नहाना पड़ता है, उसे। ये हुआ आपका सब्जेक्ट। ये सुबह शब्द आपका है कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि बताया गया था कि सब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट यहां उसे, उसे की इंग्लिश ही सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। याद रखिए कि अगर वो इस रूप, इस क्रिया का रूप लेता है, इसको हम मॉडल्स वर्ब के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले हमें पढ़ता की इंग्लिश लिखनी है, पढ़ता। पढ़ता के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव टू या तो हैड टू आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां आएगा हैज टू। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे यहां कि जाना पड़ता है, किसे जाना पड़ता है, हमें। हमें सब्जेक्ट हुआ, हमें की इंग्लिश हो जाएगी वी। तो यहां सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए पढ़ता की अंग्रेजी पहले आएगी। यहां पढ़ता के लिए आएगा हैव टू। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज टू, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव और हैव के साथ टू आएगा। उसके बाद मेन वर्ब आएगा इसमें नहाना, इसमें जाना। नहाना का बाद या तो टेक बात भी कर सकते थे। ठीक, ही हैज टू बात, वी हैव टू और जाना का गो। उसे सुबह नहाना पड़ता है, ही हैज टू बात। बचा सुबह, सुबह का इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक, हमें प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हमें, हमें की इंग्लिश वी, फिर पढ़ता के लिए वी प्लूरल है इसलिए हैव टू आया।
उसके बाद मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें टू के बाद कोई भी क्रिया आए, कहीं भी आए, याद रखना कि टू के बाद की क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो टू, अब जाना का गो के बाद ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब प्रतिदिन शब्द आपका न्यूट्रल एडवर्ब होता है, स्कूल आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट से पहले प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ टू प्रीपोजिशन आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि गो के बाद अगर किसी प्लेस का नाम लिखना है तो गो के बाद हमेशा टू लगता है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ स्कूल प्लेस है, गो टू स्कूल। उसके बाद ये न्यूट्रल एडवर्ब, इसको पीछे लिखते हैं प्रतिदिन का डेली या तो एवरीडे। ये वी हैव टू गो टू स्कूल एवरीडे, या तो डेली भी लिख सकते थे। यहां आते हैं, यहां टेंस पास्ट को हम दिखा रहे हैं, चाहे टेंस पास्ट हो, चाहे टेंस प्रेजेंट हो, चाहे टेंस फ्यूचर हो। इसमें जो मेन क्रिया होती है उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि इससे पहले टू आता है। जाना पड़ता वर्ब, तो किसे जाना पड़ता, सॉरी पढ़ाना पड़ता वर्ब, तो किसे पढ़ाना पड़ता है? तुम्हें, सब्जेक्ट हुआ। अपने भाई को, हमने आपको बताया था जहां पर को लिखा होता है ये ऑब्जेक्ट टू होता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, सब्जेक्ट हो गया। अब हमको लिखना है पढ़ता की इंग्लिश, पढ़ता था। पढ़ता के लिए हैज, हैव या हैड, लास्ट में था लिखा है तो था के लिए हैड आएगा। यू हैड टू, यू हैड टू। अब पढ़ाना की इंग्लिश टॉट, टॉट, यू हैड टू टॉट। अब बचा अपने भाई को, अब अपने की इंग्लिश पहले आएगी योर, योर, और भाई का आएगा ब्रदर, ब्रदर। यू हैव टू टॉट योर ब्रदर। इस तरीके से हमने आपको प्रेजेंट बताया, पास्ट बताया। तो अब हम आपको पास्ट का कुछ और रूप भी दिखाना चाहेंगे और साथ साथ में फ्यूचर के टेंस को भी इसमें हम बताना चाहेंगे। जैसे उसे कपड़े धोना पड़ा। अब यहां धोना आपका वर्ब है और इसमें लगा है पड़ा। ध्यान रखिए कि जिस सेंटेंस के पीछे है, था या होगा ना लिखा हो, ऐसे सेंटेंस भी हमारे पास्ट के कहलाते हैं। यहां मॉडल्स का ना पड़ा, पड़ा लिखा है, मतलब ये पास्ट का रूप हो जाएगा। उसे कपड़े धोना पड़ा, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, उसे कपड़े धोना पड़ता था, उसे कपड़े धोना पड़ता था। चाहे पड़ता था लिखा हो, चाहे कपड़े धोना पड़ा के पीछे है, था या होगा ना लिखा हो, दोनों टाइप के सेंटेंस हमारे पास्ट कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, जिसके पीछे है, था या होगा ना लिखा हो वो भी पास्ट कहलाता है, जिसके पीछे था लिखा हो वो भी पास्ट कहलाता है। तो किसे धोना पड़ा, उसे सब्जेक्ट हुआ, और क्या धोना पड़ा, कपड़े, ये ऑब्जेक्ट वन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसे की इंग्लिश शी। कपड़े जनरली लेडीज ही धोती हैं, इसलिए लेडीज के लिए शी। अब यहां पड़ा के लिए चूंकि पास्ट है तो हैड टू का यूज किया जाएगा। सी हैड टू, शी हैड टू, और धोना का बात, शी हैड टू बात, बचा ऑब्जेक्ट कपड़े का क्लॉथ। ये शी हैड टू बाथ क्लॉथ्स। ध्यान रखिए, है था या होगा ना लिखा हो या था लिखा हो, दोनों कंडीशन में पास्ट होता है। तो यहां पर पास्ट का रूप आया हैड टू। ठीक, यहां आते हैं, फ्यूचर है, गा लगा है, गा लगा है फ्यूचर। जाना वर्ब और पड़ेगा लिखा है, पूरा करना वर्ब है, यहां लिखा पड़ेगा, गा लग गया तो फ्यूचर के रूप में आता है। जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए पूछेंगे किसे, किसे जाना पड़ेगा, हमें, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। स्कूल हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट, और आज ये हमारा न्यूटर, ये न्यूटर एडवर्ब होता है। न्यूटर एडवर्ब को चाहे सबसे पहले चाहे सबसे पीछे लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमें, हमें की इंग्लिश वी। अब हमको वर्ब लिखना है। ध्यान दीजिए, यहां गा लिखा है, गा, पड़ेगा, फ्यूचर। तो फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद पहले हमको शैल या तो विल लिखना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शैल या विल। सब्जेक्ट आई या वी हो तो शैल आता है, आई या वी के साथ शैल आता है, और बाकी सबके साथ विल आएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट वी है तो वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा फ्यूचर में शैल आएगा।
शैल, वी शैल। अब पढ़े के लिए हैव का यूज करेंगे, हैव और टू, वी शैल हैव टू। और अब आएगा वर्ब जाना, जाना का गो। अब गो के बाद हमेशा टू आता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था, जब किसी प्लेस का नाम लिखना हो तो, जैसे यहां स्कूल एक प्लेस का नाम है तो टू आएगा, ठीक। और उसके बाद बचा आज का टुडे। हमें आज स्कूल जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो टू स्कूल टुडे। यहां भी आते हैं पूरा करना पड़ेगा, किसे पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें। क्या पूरा करना पड़ेगा, गृह कार्य, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, तुम्हें की इंग्लिश यू। फ्यूचर है, यहां गा लिखा है इसलिए पहले यहां पर भी आएगा विल, यू विल। अब पढ़े के लिए आएगा हैव टू, हैव टू। अब पूरा करने का कंप्लीट। बचा क्या, गृह कार्य, होमवर्क। ये तुम्हें गृह कार्य पूरा करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंप्लीट होमवर्क। अब यहां हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, यहां पढ़ता शब्द लिखा है, यहां पढ़ेगा मतलब पढ़ता लिखा है, यहां भी पढ़ेगा मतलब पढ़ता शब्द लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि ये पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते नहीं लिखा होता, फिर भी हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज होता है। अब कौन सा कंडीशन ऐसा आता है जब पढ़ता ना लिखा हो फिर भी हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं। तो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कौन सा दूसरा ऐसा कंडीशन है जिसमें पढ़ता ना लिखा होने पर भी हमें हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज करना पड़ता है। जैसे यहां देखिए, जाना, जब किसी क्रिया में ना लगा हो तो वहां भी हमें हैज टू, हैव टू या हैड टू का भी यूज करना पड़ता है। लेकिन ना वाली क्रिया का ट्रांसलेट एक दूसरे तरीके से भी होता है, हम उनको भी आपको दिखाना चाहेंगे। खाना है वर्ब, जाना है वर्ब। ध्यान दीजिएगा, किसे खाना है, उसे सब्जेक्ट, क्या खाना है, फल ऑब्जेक्ट वन। किसे खाना है, हमें सब्जेक्ट, और क्या खाना है, दवाई ऑब्जेक्ट वन, तुम्हें सब्जेक्ट, और ये हॉस्पिटल आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही। अब हमको लिखना है वर्ब। देखिए, जब किसी क्रिया में ना लगा हो तो इज टू, इज टू का भी यूज करते हैं, इज टू। और उसके बाद क्रिया आएगी खाना का ईट, और बचा फल, फल का फ्रूट। ये उसे फल खाना है, ही इज टू ईट फ्रूट। लेकिन जब किसी क्रिया में ना लगा हो तो ऐसे सेंटेंस को हैज टू, हैव टू या हैड टू से भी बना सकते हैं। मतलब इसी सेंटेंस को हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि ही सिंगुलर है इसलिए हैज टू लगा के भी, हैज टू ईट फ्रूट। ये दोनों होता है, प्रेजेंट है तो इज टू, पास्ट होता तो वाज टू, फ्यूचर होता तो विल बी टू हो जाता। ऐसे यहां है लिखा है तो हैज टू, था लिखा होता तो हैड टू हो जाता, गा लिखा होता तो विल हैव टू हो जाता। लेकिन एक ही सेंटेंस जब किसी क्रिया में ना लगा हो तो दो दो ट्रांसलेट क्यों होता है, ध्यान दीजिए। इसमें हैज टू या हैव टू का यूज तभी होता है जब मजबूरी दिखाई जाए, मजबूरी, कंपल्सन, मजबूरी होने पर। जब किसी काम को करना हमारा कंपल्सन हो, मजबूरी हो, तो ना लगा होने पर भी हम हैज टू या हैव टू का यूज कर देते हैं। लेकिन अगर मजबूरी ना हो तो इज टू, एम टू या आर टू का यूज करते हैं, ठीक। अगर इसी फल खाना को मजबूरी है तो हैज टू आएगा, हैव टू आएगा। मजबूरी नहीं है तो इज टू, एम टू, आर टू भी हम लगा सकते हैं। हमें दवाई खाना है, ध्यान दीजिए, हमें की इंग्लिश वी। अब देखिए, खाना, दवाई खाना है, फल तो लोग
पसंद के हिसाब से, शौक के हिसाब से भी खाते हैं, वो मजबूरी होना बहुत ही जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी हुआ तो हम हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन दवाई कोई शौक से नहीं खाता, दवाई हमेशा मजबूरी में खाई जाती है। इसलिए जब सेंटेंस में मजबूरी का बोध कराया जाए तो हमें इज, एम, आर, टू का यूज नहीं करना है, केवल हैव टू का यूज करना है, हैव टू। और अब खाना का फर्स्ट फॉर्म टेक। ऑब्जेक्ट बचा दवाई, दवाई को हम आगे लिख देंगे मेडिसिन। मेडिसिन, वी हैव टू टेक मेडिसिन। यहां आते हैं, तुम्हें अस्पताल जाना है। अब तुम्हें अस्पताल जाना है, यहां पर क्रिया में ना लगा है, पढ़ता नहीं लगा है, तो यहां पर हैज, हैव टू आएगा या इज टू, एम टू, आर टू आएगा। इस चीज को लिखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बताएंगे। और अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।